राज्यसभा में सपा सांसद रामजी लाल सुमन के बयान पर जमकर हंगामा। सभापति जगदीप धनखड़ बोले, इतिहास पर टिप्पणी करना सही नहीं। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने राणा सांगा को बताया देश का हीरो। कहा, राणा सांगा का हम सम्मान करते हैं। राणा सांगा इस देश के बहादुर थे, हमारे हीरो थे। हम उनका हीरो की तरह सम्मान करते हैं। सपा सांसद के समर्थन में उतरे खड़गे। कहा, देश के लिए लड़ने वालों का सम्मान। बीजेपी को इतिहास के बारे में जानकारी नहीं। इस देश में जो भी पैट्रियट्स हैं, देश के लिए लड़े हैं, उनका मैं सम्मान करता हूं। सपा सांसद रामजी लाल सुमन के घर तोड़फोड़ को लेकर खड़गे ने सरकार पर साधा निशाना। कहा, संविधान पर घर जलाने की इजाजत नहीं, लोगों के घर पर बुलडोजर चलाना गलत। खड़गे के बयान पर भड़के केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू। कहा, खड़गे ने इस मुद्दे को जाति से जोड़ दिया, हम हिंसा का समर्थन नहीं करते। सुन के किसी को कैसे मंजूर होगा जो भाषा और जिस लहजे में माननीय सदस्य जी ने राणा सांगा के बारे में बोला है। तो हिंदी गठबंधन है कि नेता कांग्रेस पार्टी को भी मैं अनुरोध करता हूं, आप भी खुले तौर पर ऐसे स्टेटमेंट का खंडन कीजिए। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, रामजी लाल सुमन ने देश के वीरों का अपमान किया। खड़गे का रामजी लाल का समर्थन निंदनीय। रामजी लाल सुमन जी ने कहा है वो इतना निंदनीय है, इतना बेशर्मी का वाक्य है, इतना ज्यादा घोर उन्होंने अपमान किया है देश के वीरों का। लखनऊ में राणा सांगा विवाद पर एबीवीपी का प्रदर्शन, पुलिस के साथ की धक्का मुक्की। हाथों में पोस्टर लेकर लोगों ने किया प्रदर्शन। अखिलेश के बयान का किया विरोध। दिल्ली विधानसभा में आपका हंगामा, सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने आपके 2 विधायकों को किया मार्श आउट। संजीव झा, कुलदीप कुमार को सदन से किया बाहर। स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने कहा, ट्रांसपोर्ट पर सीएजी की रिपोर्ट आने वाली है, जिसके कारण ये लोग चर्चा नहीं करना चाहते, इससे भागना चाहते थे। दिल्ली में बिजली कटने पर आतिशी ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, अभी 1 माह में ये हाल है, मई जून की गर्मी में क्या हाल होगा। आतिशी ने कहा, केजरीवाल ने 10 साल तक 24 घंटे दिल्ली वालों को बिजली दी, लेकिन विपदा सरकार ने 1 माह में ही साबित कर दिया कि 24 घंटे बिजली देना उनके बस की बात नहीं। बिजली की समस्या को लेकर केजरीवाल ने भी बीजेपी सरकार पर किया वार। कहा, मात्र 1.5 महीने में बिजली का बुरा हाल कर दिया, लोग सड़क पर उतर गए। केजरीवाल ने कहा, 10 सालों में कभी कहीं पावर कट नहीं हुए, रोज उस पर हम नजर रखते थे। दिल्ली के बुराड़ी में पावर कट को लेकर सड़क पर उतरे लोग, कर्मचारियों के साथ की हाथापाई। आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल की बड़ी मुश्किलें। अरविंद केजरीवाल और अन्य के खिलाफ सार्वजनिक संपत्ति अधिनियम के कथित उल्लंघन की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने दर्ज किया मामला। विवादित कविता के इस मामले में इमरान प्रतापगढ़ी को सुप्रीम कोर्ट से राहत। एससी ने कहा, मौलिक अधिकारियों की रक्षा होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता समाज के लिए जरूरी, विचारों का सम्मान होना चाहिए। फूड पॉइजनिंग से बीमार बच्चों को देखने लोक बंधु अस्पताल पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। बीमार बच्चों का जाना हालचाल। सीएम योगी ने डॉक्टर्स को दिए बेहतर इलाज के निर्देश। डॉक्टर्स से कहा, बच्चों के इलाज में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। लखनऊ में अलविदा की नमाज को लेकर सुरक्षा के विशेष इंतजाम। 94 ईदगाह और 1210 मस्जिदों में पढ़ी जाएगी नमाज। नमाज के दौरान ड्रोन और सीसीटीवी कैमरे से होगी निगरानी। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने वालों पर रखी जाएगी कड़ी नजर। सोशल मीडिया पर नजर रखने के लिए साइबर क्राइम की 4 टीम लगाई गई। 64 हॉटस्पॉट स्थानों पर होगी सुरक्षा के कड़े इंतजाम। नोएडा में भी ईद की नमाज को लेकर नोएडा पुलिस अलर्ट। अलविदा जुम्मा चेटी वन का पर्व को लेकर नोएडा में लागू किया गया धारा 163।
आज से 31 मार्च तक पूरे नोएडा में लागू रहेगी धारा 163, सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम। संभल डीएम ने की छत पर नमाज नहीं पढ़ने की अपील, कहा नमाज के लिए स्थान मस्जिदें हैं, सभी से चर्चा की गई है, परंपरा जो रही है वैसे ही नमाज होगी। सभी से हमारी नियमित रूप से चर्चा हो रही है, वार्ता हो रही है, तो उन्होंने हमें विश्वास दिलाया है कि जहां पूर्व की भांति जो परंपरा थी उसी के अनुरूप नमाज होगी, उसके अतिरिक्त किसी भी रूप में कोई भी नमाज नहीं होगी। मुस्लिम समुदाय ने अलविदा नमाज पर नमाजियों के ऊपर हेलीकॉप्टर से की पुष्प वर्षा कराने की मांग, कहा कांवड़ यात्रा कुंभ की तरह नमाजियों के ऊपर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जाएं। रमजान विदा हो रहे होते हैं, अलविदा जुमा कहते हैं, उसके लिए जा रहे होता तो उसके ऊपर अगर 2 फूल प्यार के ऊपर से गिर जाएंगे तो वो भी अपने आप में महसूस करेगा कि सबका साथ और सबका विकास है। सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर एआईएमआई अध्यक्ष डॉक्टर शोएब जामई ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा कांवड़ यात्रा के दौरान मुख्य सड़क को कई घंटों के लिए बंद किया जा सकता है तो नमाज के दौरान 15 मिनट के लिए भी किया जा सकता है। जेल से रिहा हुए किसान नेता सरवन सिंह पंधे ने पंजाब सरकार के खिलाफ बोला हल्ला, कहा पंजाब सरकार ने किसके दबाव में लिया किसानों के खिलाफ एक्शन। किसान नेता सरवन सिंह पंधे ने केंद्र सरकार के खिलाफ भी खुला मोर्चा, कहा हमारे टेंट और ट्रैक्टर्स का जो नुकसान हुआ उसके लिए सरकार दे मुआवजा। सरवन सिंह पंधेर पहुंचे पटियाला, किसान नेता का स्वागत करने के लिए जुटे किसान। मुक्तसर साहिब जेल से रिहा हुए किसान नेता सरवन सिंह पंधेर, 19 मार्च को पुलिस ने पंधेर समेत तमाम किसान नेताओं को किया था गिरफ्तार। किसान नेता सरवन सिंह पंधेर और अन्य नेताओं के रिहा होने के बाद किसानों ने दिखाया नया जोश और उत्साह, जेल के बाहर जुटे थे किसान। हैदराबाद में कई पीढ़ियों से अतर ए लीगेसी ऑफ फ्रेगनेंस नाम की दुकान अपनी सुगंध से लोगों को कर रही है आकर्षित। इत्र की इस दुकान में लोगों को मिलते हैं अलग अलग खुशबू वाले कई इत्र। थूथुकुड़ी में वन विभाग ने की कछुओं के 2000 अंडों की हैचिंग, अंडों से बच्चे निकलने के बाद उन्हें समुद्र में किया गया आजाद। रामबन में मशरूम की खेती से चमकी किसान की किस्मत, होलिस्टिक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट प्रोग्राम के तहत शुरू की थी मशरूम की खेती। धनबाद की लच्छा सेवई की खुशबू और स्वाद की दुनिया भर में है अलग पहचान, खाड़ी के देशों और यूरोप में भी होती है सप्लाई। मौसम के सीजन में लच्छे के कारोबारियों की होती है अच्छी कमाई, रमजान की शुरुआत से ही लच्छे बनाने के काम में लग जाते हैं कारीगर। सुकमा में सीआरपीएफ की 74वीं बटालियन ने क्रिकेटर टूर्नामेंट का करवाया आयोजन, युवाओं ने टूर्नामेंट में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। शिलांग में सीआरपीएफ ने बढ़ाया सरकारी स्कूलों के लिए मदद का हाथ, स्कूल में बच्चों की पढ़ाई के स्तर और स्कूल के प्रबंधों में होगा सुधार। सीआरपीएफ के कार्यक्रम में बच्चों ने गाए देशभक्ति के गीत, लड़कियों ने पारंपरिक परिधानों में किया सांस्कृतिक नृत्य। रंग रूप में शिभाषा कटरा में फूलों की खेती से चमक रही किसानों की किस्मत, किसान घाटी में उगा रहे हैं अलग अलग किस्म के फूल। फूलों की बिक्री और सप्लाई से किसानों को हो रही अच्छी कमाई, महिलाएं फूलों की मालाएं बनाकर कर रही हैं बिक्री। रायपुर रेलवे स्टेशन पर सीएम विष्णुदेव साय ने मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का किया शुभारंभ, सीएम ने लोगों को दी योजना की जानकारी। हैदराबाद में तेलंगाना विधान परिषद के रिटायर होने वाले कर्मचारियों के सम्मान समारोह में सीएम रेवंत रेड्डी ने की शिरकत, सीएम ने वरिष्ठ कर्मचारियों को किया सम्मानित। पणजी में ट्रैफिक पुलिस के लिए स्कूटर लॉन्च के कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम प्रमोद सावंत, सीएम ने सभा को संबोधित किया। गुवाहाटी में गणेशोत्सव के नतीजे घोषित करने के कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा, सीएम ने नतीजे किए घोषित। वायनाड में मॉडल टाउनशिप प्रोजेक्ट का हुआ शिलान्यास के कार्यक्रम में शामिल हुई प्रियंका गांधी और सीएम पिनाराई विजयन। पुंछ में भारतीय सेना ने इफ्तार पार्टी का किया आयोजन, बड़ी संख्या में पार्टी में शामिल हुए रोजेदारों ने अदा की नमाज, सभी ने साथ बैठकर खोला रोजा।
दिल्ली में खेलो इंडिया पैरा गेम्स का कार्यक्रम हुआ आयोजित। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री रक्षा खडसे हुई शामिल। खेलो इंडिया पैरा गेम्स में व्हीलचेयर पर बैठे कलाकारों ने दी शानदार प्रस्तुति। कलाकारों ने भांगड़ा डांस से जीता सभी का दिल। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में शामिल हुए स्कूली बच्चे। सभी को खेल के लिए प्रेरित करने का हो रहा है प्रयास। देहरादून में नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी। सीएम ने नवनियुक्त नर्सिंग अफसरों को बांटे नियुक्ति पत्र। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय की अपनी यात्रा के दौरान पियानो पर आजमाया हाथ। ममता को अपने राज्य में महिला सशक्तिकरण के विषय पर केलॉग कॉलेज में बोलने के लिए किया गया था आमंत्रित। आंध्र प्रदेश में ट्रांसप्लांट के लिए गुंटूर से तिरुपति लाया गया 18 साल के ब्रेन डेड युवक का दिल। ग्रीन चैनल और स्पेशल फ्लाइट से हुआ ये संभव। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में सामने आया अजीबोगरीब फरमान। पंचायत का आदेश, मुस्लिम समाज को न बेचे जाएं आवासीय प्लॉट। बढ़ते पॉल्यूशन से बचाव और पर्यावरण संरक्षण के लिए अनूठा आविष्कार। 2 सहोदर भाइयों ने जुगाड़ टेक्नोलॉजी से बनाया पेट्रोल वाली बाइक को बैटरी से चलने वाली इलेक्ट्रिक बाइक। मेरठ में बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की कथा का आयोजन। उमड़ा भक्तों का जनसैलाब। श्रीनगर में तेज हवाओं से जनजीवन बुरी तरह से हुआ प्रभावित। तेज हवाओं के चलते हुआ भारी नुकसान। कई जगहों पर टूटे बड़े बड़े पेड़। गाड़ियां पेड़ों की टहनियों से गिरने से हुई क्षतिग्रस्त। श्रीनगर में सैलानियों का लगा तांता। लोग खुशनुमा मौसम का डल झील के किनारे उठा रहे हैं लुत्फ। तिरुचिरापल्ली में गर्म हवाओं से परेशान हुए लोगों का सड़कों पर चलना हुआ मुश्किल। लोग गर्मी और लू से बचने के लिए मौसमी फलों और जूस का ले रहे हैं सहारा। डॉक्टर्स लोगों को गर्मी से बचने के दे रहे हैं टिप्स। तेलंगाना में नलगोंडा के एक विश्वविद्यालय में अचानक लगी भीषण आग। आसमान को छूती नजर आई आग की लपटें। देखते ही देखते 100 एकड़ में फैली आग की लपटें। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियां। आग पर पाया गया काबू। दरभंगा के चकवा भरवारी गांव में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की टीम घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाने में रही सफल। मंदसौर में सिंचाई योजना के रखे पाइप में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। जालौन में अपराधी को पकड़ने गई पुलिस पर महिलाओं ने बोला हमला। आरोपी भागा। महिलाओं पर पुलिस ने दर्ज किया मामला। हरदोई में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़। एक बदमाश को लगी गोली। 2 गिरफ्तार। जबलपुर में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। बैंक खातों से फर्जीवाड़ा करने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया। सोनीपत में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। हथियार के साथ कई बदमाशों को गिरफ्तार किया। झांसी में पुलिस ने की कार्रवाई। झांसी में शादी कर भागने वाली लुटेरी दुल्हन समेत 3 साथी गिरफ्तार। पूछताछ जारी। भावना सिंह हत्याकांड में पुलिस ने ग्वालियर से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। शराब पार्टी के हुए विवाद में की गई थी हत्या। दिल्ली हाईकोर्ट ने फिल्म वीरा धीरा सूरन पर लगाई रोक। फिल्म निर्माताओं को 2 दिन में 7 करोड़ रुपए चुकाने का दिया आदेश। फिल्म वीरा धीरा सूरन पर लगाई गई रोक से निर्देशक अरुण कुमार ने लोगों से मांगी माफी। कहा मैं समझ सकता हूं कि चियान विकम के प्रशंसकों और आम जनता पर क्या गुजरी होगी। मैं इसके लिए माफी चाहता हूं। सलमान खान के हाथों में रमजान में दिखी भगवान राम की झलक। फैंस हुए मुरीद। कहा एक ही दिल है कितनी बार लूटोगे। बॉडी शेम हुई 53 साल की एक्ट्रेस डलनाज ईरानी। ट्रोल्स को दिए जवाब। बोली हर कोई मुझे मोटी बोलता है। लोगों के अंदर जहर भरा है। सिर्फ दूसरे को कड़वा बोलते हैं। एम्पुरान 2 ने एडवांस बुकिंग से तोड़ा टॉप ओपनिंग का रिकॉर्ड। बड़े धमाके के लिए तैयार पृथ्वीराज की फिल्म।
रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन में अस्थायी प्रशासन की मांग की। कहा, अस्थायी प्रशासन में हो नए चुनाव। यूक्रेन में लक्ष्य हासिल करने की ओर से रूस के बढ़ने का किया दावा। नई परमाणु पनडुब्बी की लॉन्चिंग में शामिल हुई रूसी राष्ट्रपति पुतिन। कहा, हाइपरसोनिक मिसाइल जिरकॉन से लैस पनडुब्बी से समुद्री सीमा सुरक्षा को मिलेगी मजबूती। ज़ेलेंस्की का अमेरिका पर प्रस्तावित खनिज समझौते की शर्तों में लगातार बदलाव का आरोप। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने समझौते के खिलाफ नहीं होने की कही बात। व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दिया इफ्तार। मध्य पूर्व के भीषण तनाव के बीच आयोजन। ट्रंप का भारी तादाद में अमेरिकी मुस्लिमों के जुटने का किया दावा। मस्क ने सेवाओं पर बिना असर खर्चों में $1 ट्रिलियन की कटौती की कही बात। अरबपति कारोबारी एलन मस्क को ट्रंप सरकार ने सौंपी है सरकार का आकार कम करने की जिम्मेदारी। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी का अमेरिका से रिश्तों पर बड़ा ऐलान। पुराने कारोबारी और सुरक्षा रिश्तों के खत्म होने की कही बात। कहा, अपनी अर्थव्यवस्था को खुद देंगे आकार। यमन पर आज सुबह अमेरिका का बड़ा हवाई हमला। राजधानी सना के इंटरनेशनल एयरपोर्ट और आर्मी कमांड पोस्ट पर हमला। देश के उत्तर पश्चिम में हूती कब्जे वाले इलाकों को भी बनाया गया निशाना। ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री अल्बनीज ने आम चुनाव का किया ऐलान। 3 मई को डाले जाएंगे वोट। बढ़ती महंगाई का मुद्दा छाए रहने की आशंका। 2022 चुनाव में अल्बनीज की लेबर पार्टी को मिला था बहुमत। अमेरिका ने फिलीपींस को मजबूत समर्थन जारी रखने की दोहराई प्रतिबद्धता। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर से आज की मुलाकात की। नोवाक जोकोविच मायामी ओपन के सेमीफाइनल्स में पहुंचे। क्वार्टर फाइनल्स में सेबेस्टियन कॉर्डो ने 6-3, 7-6 से हराया। 24 ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं सर्बिया के जोकोविच। सेमीफाइनल्स में आज बुल्गारिया के ग्रिगोर दिमित्रोव से भिड़ेंगे जोकोविच। आज आईपीएल में चेन्नई और बेंगलुरु में महामुकाबला। चेन्नई में होगा मैच। दोपहर 2:30 बजे से खेला जाएगा मुकाबला। आईपीएल के मुकाबले में लखनऊ ने हैदराबाद को 5 विकेट से हराया। 23 गेंद बाकी रहते हासिल किया 191 रन का लक्ष्य। लखनऊ की जीत के हीरो बने निकोलस पूरन। महज 26 गेंद में बनाए 70 रन। तूफानी पारी, 6 छक्के और 6 चौके शामिल। पहले खेलते हुए हैदराबाद ने 9 विकेट पर बनाए 190 रन। ट्रेविस हेड ने खेली 47 रन की पारी। लखनऊ की ओर से शार्दुल ठाकुर